आचार्य श्री जी को उसी माना। इतने बड़े महापुरुष जब तड़ा में उस छोटी सी कुटिया में बैठे थे तो मैं दूर से बैठ करके सोच रहा था कि ये ऐसे महान आचार्य हैं कि इनके लिए सोने का कमरा भी बनाओ तो कम है, और ये किसी गरीब की कुटिया में सामान्य से पटे में बैठ करके पूरी रात निकाल लेंगे, क्योंकि विषय आशा वसातीतो, फिर कैसे हैं, निरारंभो परिग्रह, कोई परिग्रह उनके साथ नहीं, किसी प्रकार के आरंभ सारंभ में उनकी कोई युक्ति नहीं, किसी प्रकार की युक्ति नहीं। आप सोचिए, एक बार की बात है, वो उदाहरण ऐसा गजब का है कि आचार्य श्री जी को रात में पनागर में खांसी चली। खांसी इतनी जबरदस्त चली, बहुत तेज खांसी चल रही थी, और खांसी चलते में मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज साथ में सो रहे थे पनागर में। तेज ठंड थी पनागर में। गुरु जी रात में इतनी खांसी चली आचार्य जी को कि वो बैठ गए, गला पकड़ लिया, बिल्कुल जाम हो गया था गुरु जी का। अब प्रसाद सागर जी को लगा कि इस खांसी में अगर थोड़ा सा अजवाइन का धुआं दे दें तो ये अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और ठंडी से भी थोड़ी सी रिलैक्सिंग मिलेगी। अब सोचो, रात में 1:30 बजे कहाँ से मिलता, 1:30 बजे, 10:30, पौने 11 बजा होगा। 11 बजे कहाँ से उनको अग्नि मिलेगी, कौन किसको बुलाए, सब सो रहे हैं अपने अपने कमरों में। अब प्रसाद सागर जी महाराज जी को चिंता कि आचार्य जी को खांसी बहुत तेज चल रही है। उनके दिमाग में पता नहीं कहां से क्या क्लिक किया, उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर बहुत सारे लड़के बैठ करके आग ताप रहे थे। उस तपती हुई आग वो ताप के जा चुके थे, उसमें थोड़े बहुत अंगारे होंगे। वे अपने गुरु की सेवा करने के लिए वो अंगारा उठा करके, एक पात्र में अंगारा उठा करके ले आए। सोचिए आप, अब उठा करके ले आए, जलाया नहीं, जलाया नहीं, जल तो रही थे, वो हल्की हल्की उसमें गर्माहट थी। वो अंगारे को उन्होंने गए वहां पे, वो जो डस्टबिन फेंकने का वो होता है ना, सूपा कहते हैं, तो वो लोहे का था। उसी लोहे के सूपे में से, उसमें से 4-5 अंगारे, 7 अंगारे उठा करके ले आए। ला करके और अजवाइन रखी थी, अजवाइन को उसी में डाल करके आचार्य जी को पूरी भाप दे दी। आचार्य जी ने भाप ले ली, हंसने लगे। हंस रहे हैं रात में 11 बजे, और 2 के बीच का संवाद है, कोई तीसरा नहीं है उसमें, कोई तीसरा साधु भी नहीं था वहां पर। और भाप ले ली, पूरी की पूरी अजवाइन से सेक दिया। आचार्य जी को थोड़ा सा गले में रिलैक्स कर दिया, सरसों का तेल लगा दिया, वही बत्ती कर दी, उसी में से सेक करके व्यवस्थित कर दिया। सुबह जैसे ही आचार भक्ति का समय हुआ, आचार्य जी महाराज से कहते हैं सबके सामने, प्रसाद जी आचार्य जी एक उपवास कर लेना। जी आचार्य जी अब एक उपवास कर लेना, इतना ही बोला गुरुजी ने, बस एक उपवास कर लेना। जी आचार्य जी, ऐसा मुस्कुराए तुरंत दोनों। आचार्य जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं उपवास कर लेना। प्रसाद साहब जी आचार्य जी आज का उपवास आचार्य जी, तुरंत उन्होंने कहा आज ही का देन एंड देयर क्लियर करो, और क्लियर कर दिया। फिर ऐसा किसी ने पूछ लिया काहे का उपवास, बोले इनको काहे का उपवास, संभव सागर जी थे उस समय, संभव सागर काहे का उपवास आचार्य जी, काहे का दे दिया इसको इनको। तो कहते हैं ये रात में खांसी चल रही थी, ये पता नहीं कहां से अंगारा ले आया। तो ऐसा देखा सबने, तो बोले कि भैया वृत्ति तो है लेकिन आरंभ पसंद नहीं है। अगर आरंभ के साथ भैया वृत्ति हुई तो फिर अपना भी सगा शिष्य भी क्यों ना हो वो प्रायश्चित का भागीदार तो है। इसको कहते हैं गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर जी। उन्होंने कहा मेड इन यूएसए कोई नहीं बनेगा, जो बनेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले एक्चुअल लेवल वाले बनेंगे। जो आपका लेवल है वही आपका लेवल होना चाहिए। ये लेवल और लेवल की बात जब गुरुजी ने हम सबसे करी तो हम लोग देख करके दंग रह गए कि कारिका तो समर्थबद्ध गुरुदेव ने लिखी थी, लेकिन उसको जीवंत प्रमाण दे रहे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह, किसी भी प्रकार की कोई भी अनावश्यक वस्तु का आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद ये तो निषेध वाली बात कह दी, नीचे की कारिका कहते हैं ज्ञान ध्यान तपह रखता। दो चीज में लगे रहिए, साधु जिसको कहते हैं, या तो ज्ञान में और ध्यान में। आहार भी करो तो आहार करते वक्त भी साधु के दिमाग में ये चीज हमेशा दिमाग में रहे कि इन दो चीजों के कारण ही मेरे जीवन में ये आहार है। 1000 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, कहां पे? माथे, सिर पर। कितने होते हैं? 1000 अरब। 1000 अरब आप अंदाज नहीं लगा सकते। 1000 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें से अगर एक न्यूरॉन्स भी सर्किट में फॉल्ट हो जाए तो इधर से उधर के मैसेज जाना बंद हो जाते हैं। डॉक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। एक न्यूरॉन्स भी फॉल्ट हो जाए, इसी दिमाग में आपका एक फिजिकल ब्रेन रहता है, एक इमोशनल ब्रेन रहता है। वो इमोशनल ब्रेन को अगर आपके फिजिकल ब्रेन से संकेत जाना बंद हो जाए तो आपके अंदर की संवेदनशीलता हट जाती है, किसी भी चीज का असर नहीं होता। 1000 अरब न्यूरॉन्स के बीच में गुरुजी कहते थे जब एक मुनि आहार के लिए आता है तो शावक इस बात के ध्यान रखता है कि उनके 1000 अरब न्यूरॉन्स में ज्ञान ध्यान तपह रखता है कि भावना मेरे इस आहार के माध्यम से पल्लवित और पोषित होती रहे। उनकी संवेदनशीलता, उनकी क्षमा, उनकी दया, उनकी अहिंसा, उनका ब्रह्मचर्य, उनका परिग्रह, इस भोजन से सब होने वाला है। उस भोजन की कितनी गजब की कीमत है। गुरुदेव सिखाते हैं, गुरुदेव बताते हैं कि उस साधु का जीवन है ज्ञान ध्यान तपह रखता है, तपस्वी सा प्रशस्यते। उसको किसी प्रकार की कोई मूर्छा नहीं है। इतने महान गुरु जीवन में आए कि हम सबकी जिंदगी ही पलट दी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।